आज 1 दिसंबर को गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा भिंड में वाची जा रही पंचदिवसीय कथा श्री शंकर सुमन सुंदर शिव महापुराण की कथा के चौथे दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। और आज की कथा में गुरुजी ने बताया है कि स्त्री के किस तरीके से मांग भरने पर उसका सौभाग्य अखंड रहता है, उसके पति की आयु बढ़ती है, और किस तरीके से सिंदूर लगाने पर उसके पति का स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है, बार बार बीमार पड़ता है। तो आज की कथा को शुरू करते हुए गुरुजी ने कहा कि 83,99,999 योनियों में मात्र मनुष्य का योनि ऐसा होता है जब आपको पत्नी भी मिलेगी, बच्चे भी मिलेंगे, आप खाएंगे पिएंगे सब कार्य करेंगे। और वहीं 84 लाख जो योनि मनुष्य की योनि है, इसी योनि में ही आपको भगवान की भक्ति करने का मौका मिलता है। ऐसा मौका आपको अन्य किसी भी योनि में प्राप्त नहीं होने वाला है, इसलिए आपको इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। गुरुजी ने कहा कि जब भी आपको समय मिले आपको भगवान की भक्ति नाम जाप करते रहना चाहिए। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि सती जैसा त्याग हो, पार्वती जैसा तप हो, नंदी जैसी प्रतीक्षा हो, तब जाकर ही आप महादेव को प्राप्त कर पाते हो। ऐसे ही आपको महादेव मिल जाए ये तो संभव नहीं है। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि जब स्त्री सिंदूर लगाती है तो सिंदूरा को कभी नीचे रखकर नहीं लगाती है। सिंदूर का जो डिब्बा होता है उसे कभी भी नीचे रखकर नहीं लगाती है, हमेशा उसे अपने हाथ पर ही रखकर लगाती है, मांग भरती है। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि यदि नारी सिंदूर भरते समय, सिंदूर लगाते समय, मांग भरते समय सिंदूरा को यानी कि सिंदूर के डिब्बे को नीचे रखकर मांग भरती है तो उसका पति हमेशा रोगों से ग्रसित रहता है, बार बार बीमार पड़ता है। इसलिए गुरुजी ने कहा कि आपको हमेशा सिंदूरा को अपने हाथ पर ही रखकर सिंदूर लगाना चाहिए, मांग भरना चाहिए, ताकि आपका अखंड सौभाग्य बना रहे, आपका पति बार बार बीमार ना पड़े। उनको रोगों से बचाने के लिए, अपने सौभाग्य को अखंड करने के लिए आपको हमेशा सिंदूरा को, सिंदूर की डिब्बी को जिस पे आप सिंदूर रखते हो उसे अपने हाथ पर ही रखकर मांग भरना चाहिए। गुरुजी ने कहा कि अगर अभी तक आप यह गलती करते आए हैं तो अब आज से आप यह गलती करना छोड़ दें, वरना आप कभी भी, आपका पति रोगों से मुक्त नहीं हो पाएगा, हमेशा बीमार पड़ता रहेगा। साथ ही गुरुजी ने कहा है कि आपको अपने सौभाग्य को अखंड बनाए रखने के लिए कभी भी पेंसिल वाले सिंदूर का उपयोग नहीं करना चाहिए। हमेशा जो पाउडर वाली जो सिंदूर आती है उसी सिंदूर का प्रयोग करना चाहिए, और उस सिंदूर को आपको हमेशा सिंदूरा पर ही रखना चाहिए। तो ये थी आज की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने परिवार वालों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो। हर हर महादेव।